तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आई होप कि आप लोग पढ़ने के लिए रेडी होंगे। और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए हैं तो प्लीज़ जाकर वो प्रीवियस क्लासेस लें, क्योंकि अभी ज़्यादा आपको बैकलॉग बना नहीं होगा, तो आप प्लीज़ उसे कंप्लीट करें। और क्योंकि मैं अभी तो बच्चों क्लास आपकी डेली ले रहा हूँ, लेकिन एक समय पर उसके बाद मैं रुक जाऊँगा, तो इसलिए आप लोग क्लास डेली लेते रहें। इसलिए क्योंकि बैकलॉग बन गया बच्चों, फिर क्लियर करना बहुत मुश्किल रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। क्योंकि आलस इतना चढ़ जाता है कि वो नहीं होता बैकलॉग कंप्लीट। तो फिर जब बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो इसलिए प्लीज़ करते रहें। और बिना वक्त ज़ाहिर किए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका अभी तो सिलेबस कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वो काफ़ी हो चुका है। 6 चैप्टर हो चुके हैं, शायद 6 ही और हैं, तो 50% आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हो चुका है। तो उसके लिए मुबारक आपको। और आई होप कि आपको जो भी मतलब कि इस मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और जिन्होंने पहली बार पढ़ी होगी हिस्ट्री अच्छे से, तो उनको काफ़ी और अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट को रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं तो हम लोग शुरू करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिएगा, जैसे कि अपने से पहले वाला चैप्टर निकाल दिया। और कुछ रहता है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बनते हैं और किसी से कम बनते हैं, तो बिना वक्त ज़ाहिर किए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग कहाँ से। तो सबसे पहले आपका कौन सा बच्चों, पृष्ठभूमि। तो ये आपका दिसंबर 1859 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया। इसका परीक्षण डम अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल के में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। तो फिर आगे जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। और सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिक को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यह भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण बना। फिर 29 मार्च 1857 को बैराकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और एक सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे ने अपने एजुडेट पर उसकी हत्या कर दी। और अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया। फिर आता है दूसरा पड़ाव, प्रमुख कारण राजनीतिक कारण था दूसरा बच्चों। पहला था आपका कौन सा, पृष्ठभूमि, फिर था आपका राजनीतिक कारण, जो कि एक इम्पोर्टेंट था, मतलब कि प्रमुख कारण था। तो क्या था बच्चों वो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली नियंत्रण और धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करने की नीति। फिर
वेल्लेज़ली की सहायता संधि की नीति, जिसने अधिकांश भारतीय रियासतों को कंपनी पर निर्भर बना दिया। फिर लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य का अपहरण। यहाँ ये क्या लिखा बच्चों, व्यापकगत नीति के अंधाधुंध प्रयोग से व्यापक असंतोष फैला। फिर 1848 ईस्वी में 1849 ईस्वी में जैतपुर यूपी में और एवं संबलपुर जो कि उड़ीसा में है। फिर 1850 ईस्वी में भागाट जो कि सतलज के दक्षिण का एक पहाड़ी राज्य है। फिर 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी और 1854 ईस्वी में नागपुर को व्यापक नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिलाया गया। और जबकि 1856 ईस्वी में डलहौजी के कुषाण के आधार पर अवध पर भी कब्जा कर लिया। फिर पेशनों एवं पदों की समाप्ति से भी अनेक देशी राजाओं में असंतोष व्यापक था। नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी गई और मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार ने भी जन असंतोष पैदा कर दिया। ये था बच्चों कौन सा, राजनीतिक कारण। फिर है आपका बच्चों आर्थिक कारण, तो यानी कि फाइनेंशियल। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारतीय व्यापार एवं उद्योगों के विरुद्ध थी। 1800 और मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर होता है तो इससे मैं एक बार हेल्प कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, तो उद्योगों को विरुद्ध थी और 1853 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापारी को नीति अपनाई गई और जिसने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग एवं व्यापारियों का नाश किया। और फिर भारतीयों के धन के तीव्र निष्कासन का प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की कुटीर एवं लघु उद्योग पर पड़ा। फिर कृषि का व्यवसायीकरण व किंतु कृषि में तकनीकी विश्वास न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई और विभिन्न अकालों ने इसे और अधिक प्रवृत्त किया। और सामाजिक धार्मिक कारण अंग्रेजी प्रशंसकों के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय सामाजिक प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त प्रतीत होने लगी। तो यहाँ से आपके बच्चों सामाजिक धार्मिक कारण हुए। और फिर बच्चों आपका उत्तराधिकारी दाय भाग आदि जैसे विषयों में सामान्य पारंपरिक कानूनों के संबंध में मौलवियों और पंडित दोनों के शास्त्र सम्मत विचारों को चुनौती दी जाने लगी। और फिर 1850 में धार्मिक
नियोक्ता अधिनियम द्वारा हिंदू रिवाजों और प्रथाओं में संशोधन किया गया और धर्म परिवर्तन तो और धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने गैर ईसाई पिता की सम्मति का उत्तराधिकार बनने से वंचित नहीं हो सकता था और भारतीय मानसिकता उत्तरोत्तर इस बात से कायल होती जा रही थी कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर बच्चों आगे सैन्य कारण कि अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में व्यापक असंतोष था और इस सेना के अधिकांश सैनिक और कनिष्ठ अधिकारी भारतीय थे और भारतीय सैनिकों में अपने कम वेतन तथा पदोन्नति की क्षण और संभावनाओं को लेकर शेष व्याप्त था। फिर सैनिक असंतोष का एक अन्य कारण सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था जिसके द्वारा सभी रंगरूट के लिए जब कहीं उन्हें ऐसा आदेश दिया जाए तो समुद्र पार सेवा करने अनिवार्य बना दिया गया। फिर था तत्कालिक कारण तो विद्रोह प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ करना। तो दरअसल 1856 ईस्वी में कंपनी सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउनी वेस के साथ पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया और इस नई राइफल का कारतूस में लगे कागज को मुंह से काटने पड़ता था और जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है जो कालांतर में सही साबित हुई। अतः सैनिकों ने ऐसे कारतूस को चलाने से मना कर दिया। सैनिकों के इस कदम के विरुद्ध कंपनी सरकार ने कठोर कदम उठाया अतः सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फिर तीसरा है बच्चों क्रांति प्रारंभ, लेट्स डू द वॉर। तो 1857 की क्रांति आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी तो उसी को हम रिपीट एक बार करते हैं। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े और फिर जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।
विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। फिर 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। और फिर आपका चौथा भाग कि विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करता और विद्रोह का विकास। तो बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वाइसरॉय के पद पर नियुक्त किया था। फिर है हमारी बच्चों रानी लक्ष्मीबाई। मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ और आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में थोड़ा ज़रूर बताएं। तो मैं देखना चाहूँगा कि कहाँ से लोग पढ़ रहे हैं वीडियो से। तो इनका मूल नाम मणिकर्णिका था और मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 में गोलधर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। और उनके पिता मोरपंथ झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए और 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई। और ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। और जब किसी उत्तराधिकारी का अभाव का राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगंत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। और फिर झांसी में 30 मई 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ और अंग्रेज जनरल हुरेज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हजूर ने कहा, भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। देखिए बच्चों, मतलब कि देख रहे हैं उस समय की जज्बा महारानी लक्ष्मीबाई का कि अंग्रेज ब्रिटिश कह रहा है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मतलब कि मर्द भी मर्द नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मर्द है जो कि औरत है। फिर है लखनऊ, यानी कि जिसे हम लोग अवध भी कहते हैं। तो ये अब हम बाद में पढ़ेंगे और अभी हम अवध पढ़ेंगे, कानपुर पढ़ेंगे और ये क्या है जगदीशपुर पढ़ेंगे। ये सब हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों प्लीज़ आपको कम से कम 1-2 बार तो ये वीडियो देखनी है और इससे आप देख सके तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए एक बार तो आप पहले पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करिए धीरे धीरे करके और फिर आप लोग रिवीजन कीजिए और फिर आप लोग मॉक्स टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। और संग ही संग में बच्चों जो सेशनल रहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो वो भी लगाते रहिए। तो उससे आपको यह है कि रिवीजन करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा कि आपको क्या रिवीजन हो रहा है और क्या आपकी गलतियां हो रही हैं। तो इस वजह से वो भी आपको फ़ायदा करेंगे। और अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और
बस इतना ही कहूँगा कि रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और धीरे धीरे कर कर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा और धन्यवाद।